हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जो चिल्लाते हुए जा रहा था कि सब यहाँ क्रेज़ी हैं, एवरीवन इज़ क्रेज़ी, हर कोई पागल है। इस स्कूल में जो भी है, टीचर्स और स्टूडेंट्स, सब के सबको मैं एक्सपोज करके रख दूँगा। कॉल पे ये सब वो बता ही रहा होता है, तभी रोड पे उसका कोई एक्सीडेंट कर देता है और यहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें जूसन हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टॉप फैसिलिटीज़ हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट डांस कोचेज़ और स्पोर्ट्स कोचेज़ हैं। यहाँ पे हर चीज़ फर्स्ट क्लास है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिच के बच्चे पढ़ते हैं। आगे हमें रियान को दिखाया जाता है जिसके ख़ानदान ने इस स्कूल को 1936 में इस्टेब्लिश किया था। आगे हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल खड़े होकर बोल रही होती हैं कि ये जूसन हाई स्कूल साउथ कोरिया का टॉप हाई स्कूल है। यहाँ पे हम आज एक नए स्कॉलरशिप स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे जो बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम को क्लियर करके यहाँ पे आया है और फुल स्कॉलरशिप से पढ़ेगा। कांघा को वहाँ बुलाया जाता है जो इस ड्रामे का मेन लीड है। सब बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये बेचारा हमारे साथ पढ़ने आया। तभी वहाँ पे रियान की एंट्री होती है जिसको लेट आने पे कोई कुछ नहीं कहता है क्योंकि ऑफ कोर्स ओनर का बेटा है। सारे बच्चे अपने में बात करते हुए कांगा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कांगा भी अपनी इंट्रोड्यूसिंग स्पीच ख़त्म करके बैठ जाता है। उसके बाद जब जाने का टाइम होता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कांगा खड़ा हो जाता है जिसे देख के सबको ही शॉक हो जाता है। उसे बैठने को कहा जाता है और सबसे पहले रियान वहाँ अपनी टीम के साथ निकलता है। उसके बाद ही सारे बच्चे उठते हैं, लाइक इतना डर है उसका। कांगा तो स्कूल में नया था तो वो सबसे पूछ रहा था कि इंग्लिश क्लासेस कहाँ होंगी। कोई उसको बता ही नहीं रहा था क्योंकि वो गरीब था उन लोगों के सेंस में। उसके बाद वो कुछ लड़कियों से ये पूछता है तो वो उसको क्लासेस का सही जगह बता के बदले में उससे फ़ोन नंबर उसका ले लेती हैं। वो पहुंचता है एक हाई फाई क्लास में, इंग्लिश क्लासेस जहाँ होने वाली थी, और वहाँ एक बेंच पे जाके बैठ जाता है। जब बच्चे वहाँ आते हैं तो उसे बताते हैं कि यहाँ इस क्लास में सिर्फ रिच स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तुम्हारे लिए और नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए एक अलग स्टैंडर्ड रूम है क्लासेस के लिए। वो वहाँ आता है जहाँ पे कोई उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा होता है। आखिरकार वो लास्ट में एक टूटे फूटे बेंच पे बैठ जाता है क्योंकि कोई भी उसे अपने साथ नहीं बैठाना चाहता था उसके बैकग्राउंड की वजह से। फिर हमें इन लोगों का लंच ब्रेक दिखाया जाता है जहाँ प्रॉपरली इन लोगों के लिए डाइनिंग टेबल लगा था। सब बैठ के सोफ़े पे मज़े से एकदम लग्जूरियस लंच कर रहे होते हैं। लगता ही नहीं था कि ये स्कूल है। हम देखते हैं जिस लड़की ने मांगा था कांगा से उसका नंबर, वो भी एक्चुअली एक रिच बैकग्राउंड से है जिसका नाम हीरा है, जो हमेशा मौके ढूंढते रहती है रियान के क्लोज़ होने का। लेकिन एक्चुअली रियान की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जेई, जो कुछ महीनों से वापस यूएस से नहीं आई थी। इसीलिए हमेशा रियान आजकल गुमसुम रहता है और उसकी चिंता में लगा रहता है। अगले सीन में हम ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं जो होती है जेई। यूएस से रिटर्न आ चुकी होती है जिसको पिकअप करने हीरा भी आई होती है एयरपोर्ट पे। कार में जाते हुए उससे पूछती है कि अचानक से तुम इतने दिनों तक कहाँ चली गई थी, जिस पे जेई बताती है कि वो बहुत बिजी थी। फिर हीरा उसे अगले दिन मीटअप के लिए इनवाइट करती है जहाँ सारे क्लोज फ्रेंड्स उससे मिलने वाले हैं इतने दिन बाद जो वो रिटर्न आई है। हीरा फिर सबको मैसेज कर देती है कि उन्हें ट्रैक पे मिलने आना है। अगले सीन में हम जेई को उसके अपने घर देखते हैं जहाँ पे वो लोग लंच पार्टी कर रहे होते हैं जेई के आने की खुशी में। वहाँ पे और भी लोग होते हैं जो जेई की तारीफ़ करते नहीं थकते हैं कि वो जूशन हाई स्कूल से पढ़ी है, इतनी स्मार्ट इंटेलिजेंट है। लेकिन उसके फादर को पता नहीं क्यों ये अच्छा नहीं लगता है कि उसकी बेटी की तारीफ़ हो रही है। तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो भी बहुत अच्छा है। उसकी स्टेप मॉम भी ऐसा कहती है। हमें पता चलता है कि जेई की बायोलॉजिकल मदर को जेई के फादर ने छोड़ दिया था और अब वो उसकी स्टेप मदर के साथ रहती है। जेई के फादर जेई से ज़्यादा उसके स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर को फेवर करते हैं, इसीलिए वो हमेशा स्टेप ब्रदर की तारीफ़ करते रहते हैं, भले ही वो जैसा भी नल्ला बेरोजगार हो। बाद में वो जेई के पास आके कहते हैं कि तुमने जो आज ये ड्रेस पहना है वो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। मेरे पास अभी शाम में आना टी ब्रेक के लिए, तो ये ड्रेस पहन के मत आना, इसे चेंज कर लो और ये अपनी गंदी सी लिपस्टिक भी हटा लो, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये इंसान इतना मीन है कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा था कि तुम अपनी मम्मी की तरह मत बनना, मेरी बेटी जैसा बनो, उनके जैसा कैरेक्टर तुम्हारे में नहीं आना चाहिए। ऐसा मत करो कि जैसे मैंने उन्हें छोड़ा था वैसे मैं तुम्हें भी छोड़ दूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एज पियानिस्ट आया था कांघा एज अ पार्ट टाइम जॉब करने, और वो यहाँ पे खड़े होकर फ़ोन चला रहा होता है। वहीं पे जेई आती है और वो उसे देखने लगता है लगातार।
जेई को उदास खड़ा देख कांगा उसके पास जाता है और बात करना शुरू करता है उसका मूड सही करने के लिए। कहता है कि मैं ही वो पियानिस्ट हूँ जो आज बजा रहा था। जेई कुछ नहीं कहती है, डायरेक्टली उससे उसका शर्ट मांगती है। अब अचानक से मांगती है वो कांगा तो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसके कहने पे वो उसको दे ही देता है। अगला सीन रेसिंग ट्रैक का होता है जहाँ हम देखते हैं जेई पहुँच जाती है जहाँ रियान भी आया होता है, साथ ही में हीरा भी आई होती है और उनका एक और फ्रेंड वोजिन भी आया होता है जिसके फादर पॉलिटिक्स में है, इसीलिए वो भी रिच है। वोजिन जेई से मिलता है और कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गई हो, इतने दिन से तुम्हें मिस कर रहा था। पीछे से रियान आता है और उससे कहता है कि जेई तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, इतने दिन से चली गई थी बिना कुछ बताए मुझे। तब जेई कहती है कि चलो रेस करते हैं और जो ये रेस जीतेगा उसका एक विश पूरा करना पड़ेगा सामने वाले को, जिस पे रियान तुरंत तैयार हो जाता है। दोनों का रेस स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि रियान एकदम जेंटल था, आराम से कर रहा था, बिल्कुल गेम की तरह खेल रहा था। लेकिन जेई बिल्कुल जेंटल नहीं थी, एकदम हार्शली ड्राइविंग करती है जहाँ उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था, लेकिन फाइनली वो जीत ही जाती है। रेस ख़त्म होने के बाद जेई के पास आता है रियान और उससे कहता है कि तुम इतना डेंजरसली क्यों ड्राइव कर रही थी, तुम्हें चोट लग जाती तब। जेई लिटरली कुछ नहीं कहती है और सीधे बोलती है ब्रेकअप करना है तुमसे, यही मेरी विश है जो तुमको पूरा करना ही पड़ेगा, हमारी शर्त थी। रियान बेचारा हक्का बक्का रह जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है। वोजिन और हीरा पहली बार ये सब देख के दोनों के बीच जो पहले इतने अच्छे से रहते थे वो भी शॉक हो जाते हैं और वहाँ पतली गली से निकल जाते हैं। रियान जेई से पूछता है कि बताओ इसका रीज़न क्या है, जिस पे जेई कहती है बताओ पहली बार हम कब मिले थे। रियान कहता है जब 6 साल के थे। तब जेई पूछती है कि बताओ तब तुम्हारा मेरे को लाइक करने का क्या रीज़न है। रियान कहता है कि कोई रीज़न नहीं है, बस मैं लाइक करता हूँ। तब जेई कहती है इसीलिए मैं ब्रेकअप कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा कोई रीज़न नहीं है, वैसे ही मेरा ब्रेकअप करने का कोई रीज़न नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि दोनों रियान और जेई इस बात से दुखी हैं। जेई ब्रेकअप तो कर ली थी खुद से, लेकिन वो फिर भी उदास दिखती है। अगले दिन रियान जब स्कूल आता है तो उसके हाथ में बैंडेज लगा होता है। उसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे जेई और कांगा एक ही क्लासरूम में थे। जेई पीछे जब घूमती है तो कांगा उसे हाई करता है, जिस पे जेई कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है और सामने देखने लगती है। और आज जेई के लिए पहली बार रियान भी स्टैंडर्ड क्लासरूम में आके बैठा हुआ था। उसके बाद जब क्लास ख़त्म होती है तो कांगा सबसे पूछने लगता है कि मुझे भी रोइंग और फेंसिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो बताओ कैसे होगा। कोई भी स्टूडेंट उससे बात नहीं करना चाहता था जस्ट बिकॉज वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स रिच नहीं हैं। उसके बाद हम एक टीचर को देखते हैं जो एक चश्मे से कह रही होती हैं कि पिछली बार जो हुआ था स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ वो मैं नहीं चाहती कि अब हो, प्लीज़ तुम इस मैटर पे ध्यान दो। स्पोर्ट्स क्लासेस के बाद जब रियान बैठा होता है अपने दोस्तों के पास तो उनसे बताता है कि जब जेई यूएस गई थी तब से वो अवॉइड करने लगी मुझे, और जब वो वापस आई है सीधे मुझे ब्रेकअप का कह दिया। जिस पे उसके फ्रेंड्स उसे सजेशन देते हैं कि तुम इधर उधर का मत सोचो, सीधे उसे सॉरी बोल दो, ये कहते हुए कि मुझे नहीं पता है कि मुझसे क्या गलती हुई है, जेई मुझे माफ़ कर दो। तब हीरा अपना आइडिया देती है कि ना कल हम पार्टी एक होस्ट करें जिसमें हम जेई को इनवाइट करेंगे, वहाँ पे तुम उसे अच्छे से सॉरी बोल देना पार्टी में। इधर क्लासरूम में हम देखते हैं कि जो बाकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं जूशियन हाई स्कूल में, वो मिलते हैं कांगा से और कहते हैं कि तुम एक छोटे बच्चों की तरह हो, तुम्हें नहीं पता कि जो हम टाई पहन रहे हैं वो ब्लू इसलिए है क्योंकि हम लोग स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं और पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, और वो जो बच्चे रिच हैं वो रेड टाई पहनते हैं क्योंकि वो रिच बैकग्राउंड से हैं। तुमने पहली गलती तभी कर दी थी जब तुम हॉल में रियान के उठने से पहले खुद उठ गए थे। दूसरी गलती अब तुम फेंसिंग और रोइंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना एक्सपेंसिव है, 40 मिलियन वॉन एक सेमेस्टर के लिए। जिस पे कांगा कहता है कि अरे बाप रे इतना एक्सपेंसिव। उसे आगे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स समझाते हैं कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम्हें इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इस स्कूल को इस्टेब्लिश किया है और ऊपर से बाकी रिच बच्चों ने उसमें डोनेशंस डाले हैं, तो तुम इन्हें कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम यहाँ इसलिए बैठे हो क्योंकि एक स्कॉलरशिप स्पॉट ओपन हुआ था, और वो स्कॉलरशिप स्पॉट इसलिए ओपन हुआ था क्योंकि बुली हो के एक बच्चे की डेथ हो गई थी इन रिच बच्चों की वजह से। कांगा फिर ग्राउंड में आ जाता है, रियान से मिलता है और उससे कहता है कि हेलो मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ कांगा, जो नया नया अभी आया हूँ। रियान उसे इग्नोर करके चला जाता है और उसके बाद
हीरा उससे इनवाइट करती है कल के होने वाले पार्टी के लिए और कहती है कि मैं खुद अपनी तरफ से तुम्हें गाड़ी भिजवा दूंगी, तुम आ जाना। फिर हम पार्टी वेन्यू पे देखते हैं कि रियान को कह के हीरा ने पूरा डेकोरेशन करवा दिया था जेई को मनाने के लिए। वो उससे कहती है कि तुम जानते हो जेई का यही स्टाइल है, गर्ल्स को यही पसंद आता है, तुम ये मस्त डेकोरेशन किए, वो पक्का सॉरी बोलने पे मान जाएगी। मन ही मन हीरा सोचती है कि ये जेई का स्टाइल नहीं है, मैं तो ये जानबूझ के कर रही हूँ ताकि दोनों का पैचअप वापस ना हो और रियान मेरा हो जाए। कांगा जब पार्टी में पहुँचता है तो उससे उसका मोबाइल फ़ोन लेके रख लिया जाता है क्योंकि वो अंदर अलाउड नहीं होता है। कांगा को पार्टी में आता हुआ देख सारे वहाँ के बच्चे शॉक हो जाते हैं कि अरे इसमें इतनी हिम्मत है कि यहाँ पे आ भी गया। हीरा फिर सबको इकट्ठा करती है और कहती है कि ये वेलकम पार्टी मैंने स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए रखा है और ये ट्रेडिशन है कि जब भी कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट आता है तो हम उसको लकी ड्रॉ करवाते हैं इन सारे ड्रिंक्स में, जिसमें एक ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है और बाकी 3 सेफ हैं। हीरा ने यहाँ पे झूठ बोला था क्योंकि एक्चुअली में उसने सारे ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था और वो ऐसा हर नए स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ करती ही है मज़े के लिए। जेई भी पार्टी में आ गई थी लेकिन वो इन लोगों के साथ ना बैठ के अलग बैठी हुई थी। इन लोगों के साथ फालतूगिरी करने का उसको बिल्कुल शौक नहीं था। कांगा का ड्रिंक पीने के बाद पूरा हालत ख़राब हो गया था, पूरा वॉमिट वगैरह करने लगा था, उस पर सब हंस रहे थे जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जेई जब रियान के बुलाने पे उसके रूम में आती है तो वहाँ डेकोरेशंस हुआ रहता है पहले से। उसके पास रियान आता है और उसे फ्लावर्स पकड़ाते हुए उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, बस मुझे सॉरी कहना था, जो भी गलती शायद मुझसे अनजाने में हो गई उसके लिए सॉरी। जेई कहती है कि रियान तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सब ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे थे। जब कांगा की चांस आती है तो उसे ट्रुथ डेयर चूज़ करने को पूछा जाता है, जिस पे कांगा डेयर चूज़ करता है और उसे कहा जाता है कि उसे 3 मिनट के लिए इस पार्टी में आई किसी भी लड़की को फ्रेंच किस करना है और किसी लड़की के पास नहीं जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे पुरानी बात याद आती है कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था वो और कोई नहीं उसका अपना भाई था और कॉल पे भी उसका भाई कांगा से ही बात कर रहा होता है। वो यहाँ जेई और रियान जिस रूम में थे वहाँ आता है और सीधे बिना कुछ बोले जेई के पास आके उसे किस करने लगता है। जेई भी उसे रोकती नहीं है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। फिर हम रियान को देखते हैं जो सिर्फ जेई के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो डेस्परेट थी उससे ब्रेकअप करने के लिए कि उसने इतना खतरनाक डेंजरसली रेस लड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि रियान की मॉम घर आ रही होती हैं अपनी सिंगापुर ट्रिप के बाद। सारे स्टाफ लगे होते हैं पूरी सफाई करने में, एक एक इंच साफ होता है लिटरली उनके आने पे। वहाँ पे सब खड़े हो जाते हैं उनकी स्वागत के लिए, एक पत्ता भी नहीं दिखने देते हैं गिरा हुआ, क्योंकि उन्हें एक पत्ता इधर से उधर नहीं पसंद होता है अपने घर में। वो अंदर आती हैं और रियान से मिलती हैं। पहले वो पूछती हैं कि तुम ठीक हो ना, अब तो तुम सीनियर हो गए हो, कॉलेज में जाओगे अगले साल। जिस पे रियान कहता है कि अरे अभी तो मैं अगले साल सीनियर होऊंगा, आपको ये भी नहीं याद है कि मैं सीनियर में हूँ या 11th क्लास में हूँ। उसके बाद वो जब अपना काम कर रही होती हैं तब रियान उनके पास आके कहता है कि मॉम आपको नहीं चिंता है कि मैं कैसे खा पी रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ। जिस पे रियान की मॉम कहती है तुम्हारे लिए इतने नौकर चाकर तो रखे हुए थे, तुमको क्या अटेंशन की ज़रूरत है। जिस पे रियान कहता है कि मॉम मेरी एज ऐसी है जिस पे बच्चों को अटेंशन चाहिए होता है, आप तो कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करती हैं। उसके बाद उसकी मॉम यही कह के चली जाती है कि तुम्हारे को और अटेंशन की ज़रूरत है। रियान उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। हीरा के ग्रुप में बात चल रही होती है कि जेई और स्कॉलरशिप किड यानी कांगा के रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जिस पे हीरा कहती है कि इतनी हिम्मत है जेई में जो बैकग्राउंड देखे बिना ही बॉयफ्रेंड बनाते फिर रही है। रियान को देख के कांगा के मन में बस यही बात चल रही होती है कि वो उसके भाई का हिट एंड रन केस में जिम्मेदार है। रियान ने ही कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि इन्हा जब जेई के साथ रहता था तो रियान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो हो सकता है कि इन्हा को रियान ने ही हिट एंड रन में मारा हो। रियान फिर जेई के पास आता है
और कहता है कि उस स्कॉलरशिप किड कांघा में क्या अलग बात है जो तुम उसके साथ फिर रही हो, मेरे से क्या गलती हो गई है और हमारे ब्रेकअप का क्या रीज़न है, तुम मुझे बताओ। जिस पे जेई कुछ नहीं कहती है और वो वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि मैं पता लगा के रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि रियान अपने दोस्त से कह रहा होता है कि तुम उसका ध्यान रखो, उस स्कॉलरशिप किड कांघा को शांति में नहीं एकदम कुचल के रख दो। फिर वो दोस्त क्लासरूम में आता है और कहता है कि अगर किसी भी बच्चे ने कांघा से बात की तो वो मेरा भी दुश्मन और साथ ही हमारी पूरी फ्रेंड्स ग्रुप का दुश्मन हो जाएगा, इसलिए कोई भी कांघा की हेल्प नहीं करेगा, कोई भी उससे बात नहीं करेगा। ये बात वो कांघा के सामने ही कह रहा था सारे बाकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट से कि उससे वो बात ना करें और उसकी बिल्कुल हेल्प ना करें। वहीं पे कांघा और उस सीनियर की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी टीचर भी अंदर आ जाती हैं, लेकिन उन्हें देख के कुछ करती नहीं है और शांति से अनाउंसमेंट करने लगती हैं कि हम फॉरेस्ट हीलिंग ट्रिप पे जाने वाले हैं। जिस पे कांगा को गुस्सा आता है कि भाई टीचर है, लड़ते हुए देख रहे हो तो कुछ बोलो, कुछ नहीं बोलती हैं डरपोक। फिर कांगा जेई से मिलता है और उससे कहता है कि उस दिन के लिए सॉरी जो पार्टी में हुआ था। जिस पे जेई कहती है उस दिन तो मैं बस मजे ले रही थी, मुझे वो लोग नहीं पसंद है जो क्लिंजी होते हैं और तुम भी इस स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाओ। जिस पे कांगा कहता है कि ड्रॉप आउट और मैं, जिस पे जेई कहती है हाँ, अगर रियान से बचे रहना है, जितना तुम मेरे से चिपकू हो रहे हो तो यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। कांगा कहता है अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो ठीक है, मैं अपना ख्याल रख लूंगा और उस दिन के लिए थैंक यू भी कि तुमने मुझे पुश नहीं किया था, मुझे पसंद आया था। हीरा वही थी जो कहती है कि तुमने बहुत लाइन क्रॉस किया इस वजह से। जिस पे कांगा कहता है तुम्हें तो कहा था पार्टी में कि जो सबसे प्रिटी होगी उसी को जाके किस करना है, तो वही सबसे प्रिटी लगी, इसीलिए मैंने जाके उसके पास किस किया। फिर हम रियान को देखते हैं जो कि बैठ के पुरानी मेमोरीज देख रहा होता है जो उसने रिकॉर्ड की थी जेई के साथ, जो उसने टाइम स्पेंड किया था उसे वो देखता रहता है उदास मन से। वहाँ पे उसकी बिल्डिंग के पास जेई भी आती है। जब वो सारे वीडियो क्लिप्स देख ही रहा होता है तब वहाँ हीरा आती है और कहती है कि मैंने जेई को होटल के बाहर देखा, वो बस आई थी और उसके बाद अंदर नहीं आई और चली गई वापस। आगे वो कहती है कि क्यों ना हम जेई को मनाने के लिए एक नया मेथड अपनाएं जिसमें तुम किसी और को डेट करो ताकि वो जेलस हो और सच सच बोल के तुम्हारे पास वापस आ जाए। हीरा उसको आइडिया देती है कि तुम क्यों ना मुझे ही डेट करो, क्योंकि बाकियों को करोगे तो वो विश्वास नहीं करेगी, हमको करोगे तो वो सच में विश्वास कर लेगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो जिन मिलने आया होता है जेई के पास एक बार में, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर करने वाले होते हैं, सीक्रेट्स। यहाँ पे वुजिन अपना टीचर के साथ रिलेशन बताने वाला होता है, जहाँ पे जेई भी अपना जो वो ब्लैकमेल होती थी उसके बारे में बताने वाली थी और इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से वो रियान को छोड़ी थी। वहाँ से वुजिन कुछ कॉल अटेंड करने चला जाता है, तभी जेई को एक और मैसेज आता है ब्लैकमेल करते हुए, जिसकी वजह से वो भी वहाँ से चली जाती है और दोनों एक दूसरे को बात नहीं बता पाते हैं जो वो शेयर करना चाहते थे। वो ब्लैकमेलर जेई को उसके एक रोते हुए वीडियो में, जहाँ पे वो कुछ कन्फेस कर रही थी, वो वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा था। जेई कह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मेरा भी हाल मेरी बायोलॉजिकल मदर जैसा ना हो जाए, मुझे भी मेरे फादर कहीं मेरे घर से ना निकाल दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। यही वीडियो क्लिप से वो ब्लैकमेलर हमेशा जेई को ब्लैकमेल करता रहता था, जिसकी वजह से वो रियान से दूर ही रहती थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जेई अपने स्टेप ब्रदर और फादर के साथ हंटिंग पे आई होती है एक जंगल में, जहाँ पे उसके फादर को एक कॉल आता है। कॉल पे बात करने के बाद उसके फादर उसको गन पॉइंट पे ले लेते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, तुम बताओ तुमने ऐसा किया था कि नहीं। हमें पता चलता है कि ये जेई का इमेजिनेशन था। उसके फादर को कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग का कॉल आया था जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ता है। इधर हम हीरा के फादर को देखते हैं जो हीरा के लिए कुक कर रहे होते हैं और उसकी मदर से कह रहे होते हैं कि जल्दी हम जेई के फादर के साथ पार्टनरशिप करेंगे जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ होगा। लॉकर रूम में हम देखते हैं कि रियान और उसके फ्रेंड्स अपने लॉकर में कुछ छुपा रहे होते हैं जिसे कांगा देख लेता है। वो कुछ गोलियां थी। ये सब देख के कांगा को पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पे इन्हा बता रहा होता है कि स्कूल में बच्चे D- लेके घूमते हैं और उसी से टॉर्चर करते हैं नए स्कॉलरशिप आए हुए बच्चों को। कांगा को ध्यान से उनके लॉकर के अंदर देखते हुए देख रियान उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा सच का मोटिव क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। जिस पे कांगा कहता है कि मैं भी यहाँ
अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ इस गंदे से इन्वायरमेंट में सरवाइव करने का। स्कूल में हम देखते हैं कि जो सीनियर स्कॉलरशिप स्टूडेंट है वो एक दूसरे बच्चे से कह रहा होता है कि जो हीलिंग फॉरेस्ट इवेंट होने वाला है वहाँ पे हमें इन्हा की तरह कांघा का भी काम तमाम करना होगा और उसे गायब कर देना होगा जैसे इन्हा गायब हुआ था। फिर हम चश्मिश को प्रिंसिपल्स ऑफिस में जाते हुए देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं प्रिंसिपल का बेटा है। प्रिंसिपल उससे कहती है कि तुम इधर उधर के फालतू स्कॉलरशिप किड्स के में मत फंसे रहो, तुम हीरा या जेई या फिर रियान वो जिन इन सब से दोस्ती करने में कोशिश करो ताकि फ्यूचर में तुम्हारे ये सब काम आए। ये सस्ते बच्चों से दोस्ती मत रखो, फ्यूचर में काम नहीं आएगा। वो कहता है कि हाँ ठीक है मम्मी, लेकिन आप ये बताइए कि इन्हा की डेथ हुई थी उसके बारे में एक सिंगल आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ था, आपने कैसे इस न्यूज़ को छुपाया था? मैं बस जानना चाहता हूँ। प्रिंसिपल कुछ नहीं कहती और उसे भेज देती है। इधर टीचर से मिलने आया होता है कांगा, जिससे वो कह रहा होता है कि आप प्लीज चल के रियान के लॉकर को चेक करिए, उसमें डी डैश रखे हुए हैं। तब टीचर कहती है कि ये पॉलिसी के खिलाफ है, हम किसी भी बच्चे का ऐसे ही नहीं चेक कर सकते लॉकर बिना उसकी परमिशन के। तब वो कांगा टीचर से कहता है कि आप तो उसका सपोर्ट करेंगे ही क्योंकि आपको तो उनके फेवर में रहना है ताकि फ्यूचर में आप उन्हीं की कंपनीज में काम करेंगी और आपको प्रमोशन मिलता रहे, आप उनके खिलाफ तो कभी करेंगे ही नहीं कुछ। फिर वो कहता है कि मैं कंप्लेन कर दूंगा पुलिस में कि कैसे जूसिम के रूल्स हैं और यहाँ पे कैसे बच्चों को असॉल्ट किया जाता है, जिस पे वो टीचर डर जाती हैं और फिर उसके कहने पे रियान का लॉकर चेक करने जाती है जहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट पिल्स मिलते हैं जो एंजाइटी में लिए जाते हैं। उन पिल्स को निकालने के बाद टीचर कहती है कि देखो तुम्हें बड़ा शक हो रहा था ना, ये और कुछ नहीं एंजाइटी की पिल्स हैं। ये बच्चे जो बड़ी बड़ी कंपनीज के हायर्स होते हैं इन लोग को बहुत प्रेशर होता है अपने पेरेंट्स से, उन्हें ये लेना ही पड़ता है। ये जो तुम सोच रहे थे डी डैश वो नहीं है, समझे? खुद चेक कराना है तो जाके मेडिकल स्टोर में चेक भी करा सकते हो। फिर हम हीरा को जेई के घर देखते हैं जहाँ जेई उससे बताती है कि एक वीडियो जो वूजन के बर्थडे पार्टी में ली गई थी उससे एक ब्लैकमेलर उसे इंस्टाग्राम पे ब्लैकमेल कर रहा है, जिस पे हीरा कहती है कि अच्छा वो वीडियो मुझे दिखाना ज़रा, जिस पे जेई कहती है कि तुम लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे थे, उस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो शेयर हो सकता है इंटरनेट पे। फिर हम हीरा को देखते हैं जो अपने कारनामों के बारे में याद कर रही होती है, उसे याद आता है कि उसने भी कुछ ऐसे कांड किए थे जो इंटरनेट पे शेयर होने लायक नहीं है, उसे डर लगता है और फिर वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अगले दिन जूसन हाई स्कूल के सारे बच्चे फॉरेस्ट हीलिंग ट्रिप पे आए होते हैं, मोस्टली तो बस से आए होते हैं, लेकिन वोजन और रियान तो अपना हेलीकॉप्टर लेके आए हुए थे। फिर हम कुछ बच्चों को बात करते हुए देखते हैं जो बात कर रहे थे कि आज पक्का कांघा को कुछ ना कुछ होने वाला है क्योंकि सीनियर स्कॉलरशिप स्टूडेंट ये सब प्लान कर रहा है डर के मारे, इसीलिए वो सब यहाँ पे बेटिंग भी करते हैं मिलियंस ऑफ वॉन का कि कांगा को कुछ होगा या नहीं। फिर हम प्रिंसिपल के बेटे चश्मिश को देखते हैं जो कांगा को आता है उसका रूम दिखाने और उससे कहता है कि मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ऑफेंड नहीं होऊंगा, बस किसी से बताना मत कि मैं तुमसे बात करता हूँ क्योंकि उसके बाद मेरा भी हाल अच्छा नहीं होगा, मैं अंडर कवर रहना चाहता हूँ। फिर हम हीरा और जेई को देखते हैं जहाँ हीरा उससे कहती है कि मैं इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी हूँ, जो भी ब्लैकमेल करने के लिए उसने डीएम्स भेजे थे वो सारे मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं टीम को दे दूँगी। जिस पे जेई कहती है कि मुझे उनका नंबर दे दो, मैं खुद ही फॉरवर्ड कर दूँगी। हीरा को समझ आ जाता है कि पक्का ये डीएम्स डायरेक्ट जेई को टारगेट करने वाले हैं, इससे हीरा को कुछ नुकसान नहीं होगा। वोजन वहाँ आता है, दोनों को ब्रंच के लिए इनवाइट करता है, वहाँ रियान भी आया होता है। जेई रियान को देख के वहाँ से उठ के चली जाती है ये कहते हुए कि तुम्हें देख के मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। हीरा फिर वहाँ टपक जाती है ये कहते हुए कि तुम मेरा प्लान अपनाओ, मुझे डेट करना शुरू कर दो, फेक ही सही, पक्का वो जेलस होगी और तुम्हारे पास आ जाएगी। भाई हीरा तो कोई चांस ही नहीं छोड़ रही, चाहे फेक हो या जैसे भी हो उसको पास रहना है रियान के। फिर हम देखते हैं कि जेई का सिगरेट ख़त्म हो गया था, कांघा वहाँ से जा रहा था तो उससे बाइसिकल राइड मांगती है ताकि उसे स्टोर पे ले जाए खरीदने के लिए। रियान और हीरा ये सब देख रहे होते हैं। आते समय बारिश हो जाती है, वहाँ पे एक डॉग आता है जिसे देख के जेई कहती है कि ये कितना क्यूट है, जिस पे कांघा कहता है कि जब तुम हंसती हो तो तुम और भी प्रिटी लगती हो, तुम हमेशा हंसते क्यों नहीं हो। जिस पे जेई कहती है कि मेरा परवरिश ऐसा ही हुआ है, हमें हर काम रोना हंसना सब चीज़ सोच समझ के करना होता है।
फिर वो कांगा से पूछती है कि तुम्हारा क्या, तुम भी तो पुअर होने की वजह से इतना बुली होते हो, तुम्हें कैसा लगता है? जिस पे कांगा कहता है कि मैं कभी अपने आप को पुअर मानता ही नहीं था, जब से स्कूल में आया हूँ तब से तो लगा है कि गरीबी क्या होती है। बारिश रुक नहीं रही थी, इसीलिए बारिश होते होते में ही दोनों निकल जाते हैं वापस। इधर सीनियर स्कॉलरशिप स्टूडेंट प्लान बना रहा होता है कि कैसे वो लोग उस घर में आग लगाएंगे या फिर किसी भी तरह कांगा को हर्ट करेंगे जब वो आएगा अपने घर रूम में वापस। इधर टीचर्स बात कर रही होती हैं कि सारे बच्चों का पर्सनल विला यहाँ पे बुक हुआ है जिनका कॉस्ट 1 मिलियन वॉन के करीब करीब है, लेकिन रियान और जेई का विला तो 10 मिलियन वॉन पर नाइट का है पास में। वोजिन वहाँ आता है और क्लास टीचर से कहता है कि आपको प्रिंसिपल बुला रही हैं। वो बाहर आती हैं और पूछती हैं अच्छा बताओ क्या काम है उन्हें, जिस पे वोजिन कहता है कि अरे वो बुला नहीं रही थी, तुम मेरे साथ चलो वाइन पीने मेरे रूम में। जाते हुए वो टीचर देख लेती हैं कि जेई और कांगा साथ में जेई के विला में जा रहे हैं। जेई ने कांगा को अपने विला में इसलिए इनवाइट किया था ताकि उसका शर्ट वो अपने ड्राइंग क्लोजेट में सुखा दे, वो भीग चुका था। दोनों साथ में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं जहाँ पे कांगा को बहुत नींद आ रही होती है। पहले तो जेई उसे उठा के बैठा देती है कि तुम्हें इतनी नींद आ रही है तो जाके बेड पे सो जाओ। उसके बाद वो उठ जाता है। फिर जब उसे नींद आती है तो जेई उसे कुछ नहीं कहती है। फिर वो बोलती है कि जिस दिन तुमने मुझे किस किया था उस दिन मुझे भी अच्छा लगा था। कांगा फिर उठता है और उसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो वोजिन से बता रही होती है कि मैंने जेई और कांगा को जेई के विला में साथ जाते हुए देखा, और ये खबर वोजिन पहुंचा देता है रियान के पास, जो प्रिंसिपल से कॉल करके बोलता है कि आप मास्टर की लेके मेरे पास आइए। जब दोनों क्लोज थे तब जेई नोटिस करती है एक फिश ब्रेसलेट जो कांगा ने पहना हुआ था। तभी प्रिंसिपल रियान अंदर आ जाते हैं जो दोनों को देख लेते हैं। प्रिंसिपल इतनी डरपोक है कि कांगा को तो उठा देती है, लेकिन बेचारी जेई को कुछ नहीं बोल पाती है उसके पावरफुल बैकग्राउंड की वजह से। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे कांगा का प्रोफाइल देख रही होती है जेई, जिसमें लिखा होता है कि कांगा का कोई सिबलिंग नहीं है। कांगा जब स्कूल में पहुंचा होता है तो उसके डेस्क पे फ्यूनरल पे लगने वाला फोटो पूरा डेकोरेट करके लगा हुआ था। सब उसको बुली कर रहे थे कि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट की इतनी हिम्मत कि वो जेई के रूम में घुस गया। इधर जब हीरा रियान के पास आती है तो रियान उससे पूछता है कि तुमने जो फेक डेट करने का आइडिया दिया था उसके लिए मैं तैयार हूँ, चलो आज से स्टार्ट करते हैं। फिर हम मीटिंग देखते हैं जहाँ पे स्कूल के सारे ऑफिशियल्स, टीचर्स और प्रिंसिपल बैठे होते हैं और उससे कहते हैं कांगा से कि तुम्हारी जो गलती है तुम उसे एक्सेप्ट करो। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती है कि तुम जेई के रूम में घुस गए, इसके लिए तुम्हें हम एक्सपेल करना चाहते हैं स्कूल से। वहाँ पे जेई आती है और कहती है कि सब मेरी गलती थी, मैंने ही कांगा को अंदर बुलाया था। वो उसे बाहर ले जाती है। जब रियान वहाँ आता है तो उससे कहती है कि मैं कांगा को लाइक करती हूँ और इसे का पीछा छोड़ दो, इसे परेशान करना बंद कर दो। रियान कहता है कि मैं स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए कहूँगा जो कांगा को मिले, और तुम भी जेई अपनी लाइन क्रॉस मत करो इस लड़के के लिए। जिस पे जेई कहती है कि चाहे जूसिन हाई स्कूल हो ना हो, याद रखना मैं भी जेई हूँ। जेई कांगा को लेके वहाँ सामने से निकल जाती है और साइड में आके कांगा से पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारा असली मिशन या मकसद क्या है इस स्कूल में इनरोल करने का। जिस पे कांगा कहता है कि तुम्हें पता चल गया, और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन में।